पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर इस बार एक नए और बहुत ही अनोखे विवाद में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ इंग्लैंड की टीम के खिलाफ बाबर आजम की कप्तानी पूरी तरह से नाकाम रही है, फ्लॉप रही है। टेस्ट सीरीज में पहले ही पाकिस्तान हार चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर बाबर आजम पर अब एक गंभीर आरोप लगाया और आरोप भी ऐसा है जिसमें वो अपनी ही सुरक्षा में लगे कुछ सुरक्षा कर्मियों के साथ उलझते हुए दिखाई दिए हैं। अब मसला यह था कि क्योंकि सिक्योरिटी प्रेसिडेंट लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है अप टू बोथ टीम्स एट द टीम होटल एंड इवन एट द ग्राउंड। अंडरस्टैंडेबल, इंग्लैंड हैज कम हियर टू प्ले टेस्ट सीरीज आफ्टर 17 इयर्स। इतने सालों बाद बड़ी टीमें आना शुरू हुई है पाकिस्तान में, आप जीरो रिस्क नहीं ले सकते। और आजकल जिस तरह का माहौल बन रहा है अब नॉर्थ पाकिस्तान में और केपी की वगैरह में, तो और आपको केयरफुल होना पड़ेगा। गेम यू प्लेइंग फॉर पाकिस्तान वो सबसे पहले है। आप गेम को फिनिश करें, आप मैच जीतें, आप एक हालत जंग में होते हैं ना मैदान में, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एज ए लीडर उसको अंदर होना चाहिए था, जाना चाहिए था। प्रोटेस्ट हम सब उसके साथ हैं, हम सब बाद में भी उसके साथ होते। और मेरा ख्याल है अगर रमीज भाई तक ये बात पहुंचेगी या जो सीनियर लोग हैं तो वो भी उसको पूरी तरह बैक करेंगे और इन्वेस्टिगेट करते। लेकिन मैं इस पे कहूँगा कि जो हुआ वो गलत हुआ होगा। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। बाबर आजम जो कि पाकिस्तान टेस्ट टीम के कैप्टन है, उनकी अपने ही सिक्योरिटी गार्ड के साथ बहस हो गई, जहां पर बाबर आजम अपने दोस्तों के साथ और उनकी फैमिली के साथ बाहर डिनर करने के लिए जाना चाहते थे, पर उनके सिक्योरिटी पर्सन ने उनको उसकी परमिशन नहीं दी और बाबर आजम वहां पर ही अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ बहस कर बैठे, जहां पर सिक्योरिटी गार्ड का ये कहना था कि हम पूरी टीम को प्राइम मिनिस्टर लेवल की सिक्योरिटी देते हैं और अगर कुछ फाइनल टाइम पर किसी को बाहर जाना है तो इसका इन्फॉर्मेशन पहले ही सिक्योरिटी पर्सन्स को देना होगा। पर यह सब तब नहीं किया गया था और यही कारण है कि उस सिक्योरिटी पर्सन ने बाबर आजम और उसके दोस्तों को बाहर जाने से मना कर दिया, जहां पर इसके ऊपर पीसीबी ने नोटिस लिया और कहा कि हम इसके पीछे जांच करेंगे और जो भी कदम हो सके हम उसको उठाएंगे। पर इस सब इंसिडेंट से बाबर आजम बहुत ही निराश हुए और उन्होंने अपना गुस्सा जताते हुए 1.5 घंटा लेट पहुंचे मैच के टाइम पे, और वो पहले 1.5 घंटा तो ग्राउंड में ही नहीं नजर आए। और यही कारण था कि बहुत सारे एक्स क्रिकेटरों ने भी बाबर आजम की क्रिटिसिज्म की, कहा कि कुछ भी हो क्रिकेट को बाकी सब चीज़ों से लिंक नहीं किया जाना चाहिए और बाबर आजम को इससे कुछ सीखना चाहिए। क्या बाबर आजम ये सब इंसिडेंट से कुछ सीख पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम एक बार फिर विवादों में फंस गए हैं। टीम में अपनी मनमर्जी को चलाने को लेकर तो अक्सर बाबर आजम की पाकिस्तानी मीडिया और पूर्व क्रिकेटर्स खिंचाई करते ही रहते हैं, लेकिन इस बार बाबर ने एक अनोखी वजह से विवाद को मोल ले लिया है। मामला दरअसल कुछ यूं है कि 17 साल बाद पाकिस्तानी दौरे पर आई इंग्लैंड क्रिकेट टीम को लेकर इन दिनों बेहद एहतियात बरते जा रहे हैं। इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीम को आतंकवादी हमलों से बचाने के लिए पाकिस्तानी सरकार बेहद गंभीर है। इसी के चलते इंग्लैंड और पाकिस्तान दोनों ही टीमों को कड़ी सुरक्षा के बीच होटलों में ठहराया गया है और इसी सुरक्षा के घेरे में ही बाबर आजम की एक सुरक्षा कर्मी के साथ झड़प हो गई है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि बाबर आजम आखिर किस वजह से अपनी ही सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी से जा भिड़े, लेकिन इस खबर की जानकारी भी पाकिस्तान के ही एक पत्रकार फरीद खान ने ट्वीट कर दी है। तो कुछ ज्यादा हुआ होगा जिसकी वजह से उसने रिएक्शन दिखाया कल रात को, या उसमें कोई पीसीबी की इन्वॉल्वमेंट नजर आई होगी उसे, जिस पे शायद उसकी कोई बात नहीं सुनी गई। लेकिन हैविंग सेड दैट, सबसे पहले जो होता है, ये बच्चे हमारे कि इस गेम यू प्लेइंग फॉर पाकिस्तान वो सबसे पहले है। आप गेम को फिनिश करें, आप मैच जीतें, आप एक हालत जंग में होते हैं ना मैदान में, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एज ए लीडर उसको अंदर होना चाहिए था, जाना चाहिए था। प्रोटेस्ट हम सब उसके साथ हैं,
हम सब बाद में भी उसके साथ होते। और मेरा ख्याल है अगर रमीज़ भाई तक ये बात पहुंचेगी या जो सीनियर लोग हैं तो वो भी उसको पूरी तरह बैक करेंगे और इन्वेस्टिगेट करते। लेकिन मैं इस पे कहूँगा कि जो हुआ वो गलत हुआ होगा जिस पे इसका इतना रिएक्शन आया, लेकिन वो इस कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए कि आप ग्राउंड पे ना जाए। आपने ग्राउंड लाजमी जाना है। और ये चीज़ें ना जब आप स्पेशली को मैनेजमेंट या कोच रखते हैं। खबर यही कि जी बाबर आजम साहब कुछ अपने साथी प्लेयर्स के साथ सैटरडे की नाइट को डिनर पे बाहर जा रहे थे कराची में किसी रेस्टोरेंट में क्लिफ्टन पे, ठीक है, जिसमें सरफराज की फैमिली थी, शायद अजहर की फैमिली थी और एक दो प्लेयर्स की फैमिलीज थी, ठीक है। अब मसला ये था कि क्योंकि सिक्योरिटी प्रेसिडेंट लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है अप टू बोथ टीम्स एट द टीम होटल एंड इवन एट द ग्राउंड। अंडरस्टैंडेबल, इंग्लैंड हैज कम हियर टू प्ले टेस्ट सीरीज आफ्टर 17 ईयर्स। इतने सालों बाद बड़ी टीमें आना शुरू हुई है पाकिस्तान में, आप जीरो रिस्क नहीं ले सकते। और आजकल जिस तरह का माहौल बन रहा है अब नॉर्थ पाकिस्तान में और केपी की वगैरह में, तो और आपको केयरफुल होना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट लेवल जब सिक्योरिटी होती है भाई, आप एक कदम आप सिक्योरिटी को बताए बगैर आप नहीं जा सकते बाहर, ठीक। अब इन्होंने क्या किया कि जी डिनर का प्लान बना दिया। अब बाबर साहब ने यानी कि ये नहीं समझा कि मैनेजर को ही कह दे कि भाई आप सिक्योरिटी वालों से क्लियरेंस ले लें कि हमने डिनर पे जाना है, ठीक है। नहीं लिया क्लियरेंस। जब वो जाने लगे तो सिक्योरिटी ने रोक लिया कि भाई आप ऐसे नहीं जा सकते, क्लियरेंस ही नहीं, आप कैसे जाएंगे। ये प्रेसिडेंट लेवल की, स्टेट लेवल की हम सिक्योरिटी आपको देने को मजाक थोड़ी है भाई, क्या आप मुंह उठा के चले जाएंगे खाना खाने के लिए। उस पर बाबर साहब बड़े नाराज हुए, बड़े अपसेट हुए भाई। और वो सुना यह है कि वो वजह थी कि वो तीसरे दिन जो कल पहले घंटे में नहीं फील्ड पे थे, कप्तानी नहीं कर रहे थे, जिसपे ऑफिशियल वर्जन ये आया कि जिसको सर में दर्द है और उसको हेडेक हो रहा है और 1 घंटे बाद वो आ गए कप्तानी करने के लिए। तो सुना है कि ये वजह थी कि जी वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि क्यों इतनी सिक्योरिटी मुझे जाने क्यों नहीं दिया। ये कप्तान है यार, ये पाकिस्तान का प्लेयर है, ये सोचे हमारे प्लेयर्स की। मजाक अपनी जगह, बाबर आजम को बुला के सिर्फ टाइट करना है अरबाब इख्तियार ने कि बेटा मनमानी से बाहर आ जा और अब तू कप्तान नहीं है, जिसको बेहतर समझते हैं कप्तान बना है। सीरीज में इसको अब बाहर तुम बिठाओ। पाकिस्तान ये के जो लिए मैच रवैया है विनर हो। इसने 1.5 घंटा मैच में ना जाकर एक घंटा। इसने जो हरकत करी है 1.5 घंटा सुनने में आया है। घंटे का। आज मैं ठीक एक है। और की बताऊं कि हमारी बातें कैसे जाती हैं या लोगों के जज्बात। एक सहाफी जो बड़े इदारे से मुंसलिक है, मैंने उसकी ट्वीट देखी उर्दू में इसको बिठाओ कि न्यूजीलैंड भाई सीरीज आज में बाहर तालियां बजाओ। आज प्रोटेस्ट में 1 घंटा बाहर मत रहना क्योंकि घंटे का ही मैच है। घंटे का ही मैच है। मतलब एक उसने घंटा भी नहीं लगाया विकेट वगैरह ने। हाँ, मैं सिर्फ हाँ। ये कह रहा हूँ कि अब इनको बिठाओ न्यूजीलैंड के खिलाफ तालियां बजाने के लिए। पूरी सीरीज हारना ही है ना। जब हारने की प्रैक्टिस तुम्हें दे दी है इस घंटे के किंग ने। चाचू को खिलाया था तो चाचू तो यहाँ चाहिए थे इन पिचेस पे। मैं यही कह रहा हूँ कि यार पिंडी में तुमने तमाशा लगाया, फवाद को बिठा के चाचू को भेज दिया कि वो हमने पहले श्रीलंका तेज में रन, हमने तेज रन हाँ, करने, हाँ। तेज रन करने। अबे तेज क्या, तुमसे क्या स्लो भी नहीं हो पा रहे अब तो।